गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती का 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह देखते हैं। स्वागत है आपका हिंदी तासिका में। इस पाठ के लेखक है सुनील शास्त्री जी। लेखक सुनील शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं, यानी सुनील शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री के बड़े पुत्र हैं। यह एक कवि तथा लेखक भी है। 1980 में सुनील जी सक्रिय राजनीति में आए। इसके साथ साथ ही इन्होंने कविता, संगीत व सामाजिक कार्य भी किए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी तथा सामाजिक व आर्थिक बदलाव पर विविध पत्र पत्रिकाओं में भी इन्होंने लेखन किया है। प्रस्तुत पाठ जो है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, यह पाठ एक संस्मरण है। बच्चों, आपको पता होगा कि संस्मरण यानी जो घटी हुई घटना होती है उस घटनाओं पर आधारित लिखान होता है, यानी संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। जब किसी व्यक्ति या घटना के साथ जुड़ी हुई यादों पर से समय का आवरण हट जाता है और अतीत की घटनाएं चलचित्र की भांति साकार होकर लेखनी के द्वारा आती है लिखान स्वरूप, तो वह संस्मरण होता है। प्रस्तुत ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के माध्यम से लेखक सुनील शास्त्री ने अपने पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालकर उनके सादा जीवन उच्च विचार वाले दृष्टिकोण से पाठकों को अवगत कराया है। हम सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के द्वितीय यानी दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका कद जो है वो सामान्य की तुलना में छोटा था, यानी इसीलिए वो उनको कहा जाता था कि मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, यानी उनकी ऊंचाई कम थी लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सब पर भारी पड़ता था। वो अपने विचारों से, अपने आचरण से सबको मोहित करते थे। तो ऐसे पिता का वर्णन, उनका व्यक्तित्व सुनील शास्त्री जी ने अपने संस्मरण में यहाँ पर दिया है। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जब हमारे बाबूजी थे, यानी जब मेरे पिताजी थे, तो उनके कार्य में, उनके काल में हमने किसी चीज़ का अभाव नहीं देखा। अभाव यानी किसी चीज़ की कमी। उनके साथ मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी थी, यानी जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनके जीवन काल में बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही बच्चे बड़े हो गए, यानी सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी दोनों बड़े हो गए। बड़े होने के बाद सुनील शास्त्री जी ने बैंक में नौकरी कर ली, लेकिन वो बताते हैं कि इसके पूर्व बाबूजी के रहते मैं जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस के मंत्री थे। यानी जब उनका जन्म हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री के पद पर नियुक्त थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। इम्पाला शेवरलेट ये उस समय की महंगी ब्रांड की आलीशान गाड़ी थी। यानी अब जैसे हम बोलते हैं फरारी, या आपको पता होगी कि बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों के नाम, तो उस ज़माने में इम्पाला शेवरलेट ये बहुत ही महंगी ब्रांड की गाड़ी थी। तो जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए तो उनके पास ये महंगी गाड़ी थी। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। सुनील शास्त्री जी बताते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बाद हम लोग बहुत ईर्ष्या करते थे उस गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले जब हमारे पिताजी पुलिस में मंत्री थे यानी गृह मंत्री थे तो छोटी गाड़ी थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री हुए तो उनके पास इम्पाला शेवरलेट गाड़ी आई। और फिर धीरे धीरे हमको भी यह विचार आने लगा मन में कि ये गाड़ी हमारे हाथ कब आए। और एक दिन उन्होंने, जो बाबूजी के निजी सचिव थे यानी लाल बहादुर शास्त्री के निजी सचिव थे, उनको ऑर्डर दे दिया कि इम्पाला लेकर रेसिडेंसी की तरफ आए, यानी घर की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ।
यानी अनिल जो थे सुनील शास्त्री के बड़े भाई, उन्होंने सुनील शास्त्री जी कह दिया कि मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। तो सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि भैया तुम आराम से बैठो, हम लोग अभी वापस आते हैं। और उन्होंने ड्राइवर से चाबी मांगी और वो खुद गाड़ी लेकर चल गए। गाड़ी बड़ी शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। यानी इम्पाला शेवरलेट लेकर सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री एक मित्र के यहाँ दावत के लिए गए। खाना खाते समय उनको याद नहीं रहा, समय बहुत बीत चुका था, देर हो गई थी और इसलिए वो उनको लौटने में देरी हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। जब वहाँ से लौट रहे थे तो उनको याद आया कि बहुत समय हो गया है और शास्त्री जी घर आए होंगे, बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी घर आए होंगे। घर आकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ से बाबूजी यानी शास्त्री जी जाग जाएंगे। संतरी यानी जो चौकीदार था उसको भी चेतावनी दे दी, हिदायत यानी चेतावनी की सैल्यूट वैल्यूट नहीं मारे, अगर वो सैल्यूट मारता तो जूते की आवाज़ आती। धीरे से उन्होंने गेट खोला और आवाज़ बंद करके यानी धीरे से गेट को बंद किया और फिर वो लोग अपनी उस गाड़ी के साथ चले गए। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसे कहा गया उसने किया, संतरी यानी चौकीदार। तो सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी दावत से लौटे। उन्होंने गेट का जो चौकीदार था उसको वार्निंग दे दी, यानी उसको कह दिया कि सैल्यूट वगैरह ना मारे, क्योंकि सैल्यूट से उसके जूतों की जो आवाज़ है उस आवाज़ से लाल बहादुर शास्त्री जी उठ जाएंगे और फिर वो पूछेंगे कि इतनी रात को कहाँ गए थे, गाड़ी किस लिए लेकर गए थे, इस तरह से। तो इन दोनों भाइयों का ये विचार था कि रात को बात आई गई हो जाएगी और सुबह पिताजी अपने काम के लिए चले जाएंगे, यानी कार्यालय चले जाएंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों दबे पांव किचन के दरवाजे से अंदर घुस गए। जाते ही अम्मा मिली, यानी उनकी माताजी मिली। सुनील शास्त्री जी ने पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। हिदायत यानी बात, यानी उनको सलाह या निर्देश हम बोल सकते हैं। तो सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जैसे ही किचन में अंदर घुसे तो माँ दिखी और माँ से मैंने पूछ लिया कि क्या बाबूजी आए हैं, उन्होंने कुछ पूछा है? तो माँ ने कहा कि हाँ आ गए हैं और मैंने बता भी दिया है। तो माँ से आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और निर्देश दिया कि मेरे कमरे में किसी को मत भेजिए, यानी सुबह उठाने के लिए मेरे कमरे में किसी को मत भेजिए या सुबह मेरे कमरे में कोई चाय वाय लेकर ना आए। देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा, यानी उनको खाना खाकर आने के बाद बहुत देर हो गई थी, इसलिए उनको सुबह देर तक सोना था। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने के लिए, लेकिन दरवाजे पर दस्तक पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया था। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। सुनील शास्त्री जी बताते हैं कि सुबह सुबह किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। तो झुंझलाता यानी बहुत चिढ़कर मैंने ज़ोर से अंदर से ही ज़ोर से आवाज़ दी कि रात को मैं बहुत देर से आया हूँ तो अब मुझे सोने दो। फिर से दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई, इसलिए सुनील जी कहते हैं कि मैं बड़बड़ाता हुआ, मूड तो नहीं था दरवाज़ा खोलने का, लेकिन फिर भी आया और दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि बाबूजी खड़े थे। बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी खड़े थे। माफ़ी मांगी उन्होंने और कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप हैं, इसलिए मैं ज़ोर से चिल्लाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ में चाय पीते हैं। फिर सुनील शास्त्री जी और लाल बहादुर शास्त्री जी नीचे आए। उन्होंने हाथ मुँह धोया, चाय टेबल पर लगी थी।
तो उन्होंने चाय पी ली। सारी राम कहानी मालूम है पर उन्हें कोई तर्क नहीं किया। उनको पूरी कहानी मालूम थी कि रात को देर से आए, गाड़ी लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, न कुछ जाहिर होने दिया, यानी ऐसा दिखने दिया कि लाल बहादुर शास्त्री को कि कल रात वाली घटना पता है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट गए थे। बोले, ओह, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और न वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। बाबूजी चाय पीते पीते सुनील शास्त्री जी से बोले कि रात को अम्मा ने मुझे बताया था कि तुम आकर सो गए हो, लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम एक जगह खाना खाने चले गए हो। लेकिन गाड़ी जो हमारी है फिएट गाड़ी, वो तो गेट पर ही खड़ी थी, यानी हमारे यहाँ की जो गाड़ी है वो तो गेट पर थी, तुम लोग खाना खाने के लिए कैसे गए? तो मजबूरी में सुनील शास्त्री जी को कहना पड़ा कि हम लोग इम्पाला शेवरलेट गए थे। शास्त्री जी बोले कि ओह, तुम लोगों को अब बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। लाल बहादुर शास्त्री जी खुद कभी इस इम्पाला का प्रयोग नहीं करते थे, खुद के लिए वो कभी इस गाड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, यानी खुद कभी वो ये गाड़ी लेकर नहीं जाते थे। जब कोई स्टेट गेस्ट यानी दूसरे स्टेट का, दूसरे राज्य का व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति आता था, तभी उसको लेने के लिए या उसके साथ मीटिंग के लिए ही इस गाड़ी का वो प्रयोग करते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉन्ग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। तो लेखक बताते हैं सुनील शास्त्री जी कि बाबूजी इम्पाला शेवरलेट का उपयोग बहुत कम करते थे। अपने खुद के लिए वो इम्पाला शेवरलेट नहीं निकालते थे। उनकी जो निजी गाड़ी थी शेवरलेट, निजी गाड़ी थी फिएट, तो वही लेकर वो जाते थे। यह गाड़ी जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता था उसको लेने के लिए ही रहती थी। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर को बुलाया सुनील शास्त्री जी के हाथों, और सुनील शास्त्री जी के हाथों जब ड्राइवर को बुलाया तो ड्राइवर को उन्होंने पूछा कि तुम लॉन्ग बुक रखते हो ना, यानी एंट्री करने की बुक रखते हो ना? तो उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, यानी कितना किलोमीटर इन लोगों ने यह गाड़ी चलाई है? ड्राइवर बोला कि 14 किलोमीटर। फिर शास्त्री जी ने हिदायत यानी उसको सलाह दी कि 14 किलोमीटर इन लोगों ने चलाई है ना, तो उसमें लिख दो लॉन्ग बुक में कि 14 किलोमीटर जो गाड़ी चली है, 14 किलोमीटर का जो पेट्रोल वेस्ट हुआ है या 14 किलोमीटर गाड़ी चलने के कारण जो पेट्रोल लगा है वो निजी उपयोग के लिए, किसी सरकारी काम के लिए नहीं। तो लेखक बताते हैं कि हमको बाबूजी की यह बात समझ में नहीं आई।